IMF का नया कर्ज प्रोग्राम लेना है तो ज़राई इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाना होगी। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए डू मोर का मुतालिबा। IMF माहिरीन के सूबाई हुकूमतों से अलग अलग वर्चुअल मुज़ाकरात। सूबों ने ज़राई आमदन पर टैक्स की वसूली का मुतालिबा मान लिया। प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से जायद आमदन पर आयद होगी। इनकम टैक्स रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्क भर में फ्लावर मिल्स बंद। चारों सूबों में 1700 से ज्यादा फ्लावर मिल्स ने गंदम की पिसाई रोक दी। आटे के 5 किलो, 10 किलो और 20 किलो वाले थैलों की तैयारी बंद कर दी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि विद होल्डिंग टैक्स से अवाम पर बोझ पड़ेगा। अवाम वैसे ही बढ़ती कीमतों से परेशान है। फैसला वापस होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल का फैसला 4 रोज कबल हुआ था। अब तक वफाकी हुकूमत और एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं हुआ। यही सूरत हाल रही तो आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा है। मीरपुर खास में आटे की दुकानें बंद होने से शहरी परेशान। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालअदम करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अटॉर्नी जनरल आपको असल फैसले में गलती दिखाना होगी। जस्टिस शाहिद वहीद बोले, एक बेंच ने फैसला दिया, क्या ठीक होगा कि एक बेंच का फैसला बदला जाए? हमें इस अपील का स्कोप देखना है। आप गलती दिखाए बगैर हमसे नया और अलग फैसला चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने आर्मी एक्ट की कालअदम शिकों से मुतालिक दलाइल में कहा, ऐसा तंग नज़र कानून नहीं था जिसे कालअदम करार दिया गया। अदालत को भी देखना होगा कि फेडरेशन कानून का दिफा करने खड़ी है, फेडरल लॉ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ मुंसलिक हो रहा है। जस्टिस शाहिद वहीद बोले, क्या अपील में मुतासिरा फरीक होना ज़रूरी है? अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुत्तफ़िक हूँ, अपील में मुतासिरा फरीक होना ज़रूरी है। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, हर किसी को अपील का हक दिया गया तो ये केस कभी ख़त्म नहीं होगा। मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालअदम करार देने के खिलाफ अपील। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की मुल्जिमान से अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी। वकील लतीफ़ खोसा ने बताया कि एक मुल्जिम को फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, उसका 5 साल का बच्चा इंतकाल कर गया। अदालत ने सवाल किया, ज़ेर हिरासत अफराद की अहले खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? क्या हर समाअत पर हम ऑर्डर करें? अटॉर्नी जनरल बोले, तस्लीम करता हूँ कि मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए था। मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्जिमान से मुलाकातों के फोकल पर्सन ब्रिगेडियर इमरान अदालत में पेश। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा, ब्रिगेडियर साहब, क्या आपके पास तमाम कैदियों के अहले खाना की फहरिस्त है जिनका बच्चा फौत हो गया है? उनकी मुलाकात को तरजीह दी जाए। अबूरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की, जिसने रियासत के खिलाफ जंग की। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और उसे आगे फैलाकर आर्मी तनसीबात, जिना हाउस और सरकारी इमारतों पर हमला दहशत गर्दी के जुमरे में आता है। लाहौर की इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में मजीद कहा गया है कि बानी PTI ने वीडियो बयान दिया कि उन्हें अगर गिरफ्तार किया तो मुल्की हालात श्रीलंका जैसे होंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील का ये कहना कि बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इन दलाइल में वज़न नहीं। दरख्वास्त गुजार का मुबैना जुर्म से ताल्लुक़ साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है। बानी PTI की अबूरी जमानतें खारिज की जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBI और दीगर इदारों में जारी इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट हर सतह पर यकीनी बनाने की हिदायत। कस्टम्स ऑपरेशंस में हायल गैर ज़रूरी रुकावटें दूर करने का हुक्म। पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटाइजेशन मुआशी बका का मसला है। कस्टम्स ड्यूटी के भरपूर निफाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत और आलात का इस्तेमाल किया जाए। मिस इनवॉइसिंग के बारे में तमाम मसाइल हल किए जाएँ। अंडर इनवॉइसिंग का खात्मा किया जाए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से PTCL ग्रुप के सदर और CEO हातिम बामातरफ की मुलाकात। पंजाब में डिजिटलाइजेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन में ताउन और इंटरनेट रसाई बेहतर बनाने के लिए टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तौसीह पर गुफ्तगू। PTCL के सदर ने मरियम नवाज के डिजिटल पंजाब विजन को सराहा। मरियम नवाज ने बताया कि ई-कॉमर्स और फ्रीलांसिंग सर्विसेज से रोजगार के हुसूल के लिए तेज़ इंटरनेट इंतहाई अहम है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्रोजेक्ट्स पर देही और शहरी इलाकों में यकसा अमल होना चाहिए। लाहौर में फ्री वाईफाई सर्विस शुरू कर दी। सूबे के दीगर अजला में भी जल्द शुरू की जाएंगी। मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी कि बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारआए मनसबी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगी। आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस। तकरीब हलफ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस आलिया नीलम की लाहौर हाई कोर्ट आमद। पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जस्टिस आलिया नीलम पंजाब की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों की पहली खातून एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रहीं। सिंफी बुनियाद पर तशद्दुद के मुकदमात की समाअत के लिए अलहदा अदालतों के क़याम में उनका अहम किरदार रहा। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने मेहमान का इस्तकबाल किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक सदर इल्हाम के साथ वफ़द में ऑयल एंड गैस कंपनियों के हुक्काम भी शामिल हैं। दोनों ममालिक के माबैन मुतअद्दिद मुफ़ाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। सदर इल्हाम अलीयोव सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे बाकू के दौरान आज़रबाईजान के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। इद्दत केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील की बुशरा बीबी के लिए काबिल डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त। कहा मेडिकल रिपोर्ट आने तक अदालत इंसाफ देने के नतीजे तक नहीं पहुँच सकती। वफाकी शरीयत कोर्ट और इस्लामी नजरियाती काउंसिल से भी रब्ता करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि इद्दत पर उलमा से राय ली जाए और उलमा का मौक़िफ़ आने तक मजीद समाअत न की जाए। बुशरा बीबी के वकील ने कहा डॉक्टर नहीं लेकिन मेनोपॉज का इल्म है। इस मौके पर इन दरख्वास्तों की कोई ज़रूरत नहीं। इजाफी सबूत से मुतालिक एपेक्स कोर्ट्स के फैसले मौजूद हैं। अज़्मे इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ। किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई। मीडिया तक बात पहुँचने में गलती हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायम कमेटी बराए दाखिला के इजलास में गुफ्तगू। बोले दहशतगर्दी आई कहाँ से है? ये वही लोग हैं जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और तालिबान के मुआहदे के तहत जेलों से रिहा किया गया। उसके बाद वो इकट्ठे हो गए और दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ। इनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी शहरी थे। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का ज़्यादा कंट्रोल सूबों के पास है। सूबे आज़ाद हैं, इसलिए हमारी कुछ हुदूद हैं। पंजाब और सिंध में ऑपरेशन जारी हैं। वफाक ने रेंजर्स की सपोर्ट दी है। नैब के एक हालिया छापे के दौरान 190 मिलियन पाउंड्स के NCA सेटलमेंट स्कैंडल से मुताल्लिक बानी PTI के खिलाफ अहम शवाहिद सामने आ गए। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जरिए का कहना है कि नैब ने छापे के दौरान जो शवाहिद इकट्ठे किए वो बेहद अहम हैं। उनका ताल्लुक बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से जुड़े मामलात समेत मुख्तलिफ केसेस से है। नैब इस वक्त जमा करदा सबूतों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा ले रहा है। शवाहिद के अलकादिर ट्रस्ट केस में एहतसाब अदालत में पेश करने से मुताल्लिक अभी तक फैसला नहीं किया गया। मखसूस नशस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में फैसले से मुताल्लिक मुशावरत मुकम्मल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत फुल कोर्ट के 13 जजेस शरीक हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को असनाद की तस्दीक तक काम से रोकने की दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज कर लिया। शहरी मियाँ दाऊद एडवोकेट ने अपने दलाइल में कहा, इस्तदा है कि फाजिल जज अहलियत के मयार पर पूरा नहीं उतरते, इंक्वायरी करवा लें। सोशल मीडिया पर चलने वाले लेटर की सदाकत जानने के लिए दरख्वास्त दायर की है। जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला मौजूद है। वकील का 1998 का सुप्रीम कोर्ट के सज्जाद अली शाह केस के फैसले का हवाला। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आपके पॉइंट्स लिख लिए हैं, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान रूस की तरफ से ईरान के रास्ते पाकिस्तान और फिर इंडिया के लिए LNG पाइपलाइन की अरबों डॉलर के मंसूबे पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरतें पूरी करने वाला मंसूबा उसी सूरत मुमकिन हो सकेगा जब पाकिस्तान अमरीकी पाबंदियों से बच निकलने का कोई हल तलाश कर सके। इस मामले पर इब्तिदाई मुतालियाती काम मुसद्दिक मलिक को दे दिया गया है। जलसे में 40-50 हज़ार बंदे आने से कुछ नहीं होता, कोई गलत तकरीर करे तो उसे जिम्मेदार ठहराएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के PTI के जलसे के NOC मुअत्तल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को PTI से मुशावरत करने की हिदायत। कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर ने चीफ जस्टिस को शहरियों की जानिब से शिकायत जमा करवाने का बताया। कहा, शहदाए करबला के 40वें के बाद इजाज़त दी जा सकती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद की बात समझ आती है, 40वां दूर है, उसके बाद आप कहेंगे कि सैलाब आ गया, सर्दी हो गई। कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर ने कहा, हमें सिस्टम के तहत चलना होता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिस्टम को जानता हूँ, इसी सिस्टम की पैदावार हूँ, सीधा विलायत से लैंड नहीं किया। अदालत ने समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गली खानपुर में 3 क्रशिंग प्लांट्स बंद करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से दीगर स्टोन क्रशिंग प्लांट से मुताल्लिक भी रिपोर्ट तलब। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, क्या केस में शामिल क्रशिंग प्लांट्स मायार को पूरा कर रहे हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, क्रशिंग प्लांट्स के करीब 50 घरों की मौजूदगी नहीं, तहम प्लांट्स मायार पर पूरा नहीं उतर रहे। सुप्रीम कोर्ट प्लांट की बंदिश का जनरल हुक्म जारी न करे, इससे सरमायाकारी पर बहुत फर्क पड़ेगा। स्टोन क्रशर्स के वकील ने कहा, आलूदगी कम करने के लिए चंद रोज पहले ही जदीद मशीनरी पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए। जस्टिस मंसूर बोले, किस मशीनरी पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए? पेपर बुक से मशीनरी का नाम और काम बता दें। मायार पर पूरा उतरने के साथ ही स्टोन क्रशर्स दरख्वास्त ने मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम हाजिरी पर फवाद चौधरी के वारंट जारी। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में समाअत। रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुर्रानी ने पूछा, फवाद चौधरी और उनके वकील कहाँ हैं? मुआविन वकील ने बताया कि दोनों हाई कोर्ट में हैं। मजीद समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत ने कमर्शल, ज़रई और बड़े सारिफिन के लिए जुलाई से बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि कमर्शल सारिफिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई है। ज़रई सारिफिन के बुनियादी टैरिफ में 6 रुपये 62 पैसे, जनरल सर्विसेज के फ़ी यूनिट टैरिफ में 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाए गए हैं। बड़े सारिफिन के लिए बिजली के फ़ी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे की मंजूरी। सनती सारिफिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखने की मंजूरी। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बार खान में बारिश, बन्नू में तूफानी बारिश और ज़्यादा बारिश से मकानात की छतें और दीवारें गिरने से खातून और 2 बच्चे जाँ बहक, 26 जख्मी हो गए। जिला हुंदा में शाहराह कराकोरम लैंड स्लाइडिंग के बायस नासिराबाद के मकाम पर बंद, ट्रैफिक शाहराह नगर की जानिब मोड़ दिया गया। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। कराची में आज शाम या रात हल्की बारिश की पेशगोई, समुद्री हवाएं बहाल लेकिन रफ्तार कम। लाड़काना 51 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में दर्जा हरारत 50, नवाबशाह 49, अटक 48, तरबत 47, बहावल नगर, जहलम सखर 46, सरगोधा फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, सिब्बी, नौकुंडी 45,
साहिवाल डेरा इस्माइल खान बन्नू 44, ठट्टा में 42 डिग्री रहा। पेशावर में 37 डिग्री गर्मी 46, इस्लामाबाद में 35 डिग्री की गर्मी 44, लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 44, कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। लकी मरवत में सराय नौरंग ग्रिड स्टेशन पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन में पथराव और तोड़फोड़ किया, सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। तोड़फोड़ के बायस शहर भर में बिजली की तरसील मुतासिर। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मामा खेल फीडर पर लाइन लॉसेस 68% से जायद हैं। मुजाहिरीन ने पेस्को फील्ड स्टोर और मुतालिका सब डिवीजन ऑफिस पर भी हमला किया। लापता शख्स ज़हीर बलूच की बाजियाबी के लिए अहले खाना की कोयटा में एहतजाजी रैली को पुलिस की जानिब से सरियाब रोड पर रोक लिया गया। पुलिस और रैली के शुरका में तसादुम, पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि रैली के शुरका ने पुलिस पर पथराव किया, रेड जोन जाने की कोशिश की, जिसे मुंतशिर कर दिया गया। लापता शख्स के घर वाले 2 हफ्तों से धरना दिए बैठे थे। पेशावर एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन की तैयारी की लैंडिंग गियर में लैंडिंग के दौरान आग लग गई। रियाद से आने वाली परवाज के मुसाफिरों और अमले को हंगामी तौर पर स्लाइड से बाहिफाजत निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने तैयारे में लगी आग बुझाई। वाक़े के बाद पेशावर एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन कल सुबह 10:30 बजे तक बंद। पेशावर आने वाली परवाजों को मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक मुतासरा जहाज रनवे पर ही है, लिहाजा परवाजों के लिए रनवे दस्तयाब नहीं है। एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध के एक ही दिन में 5 बड़े ऑपरेशन, 7 मनशियात स्मगलर गिरफ्तार, 59 किलो चर्स, 7 किलो आइस, 1 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की डीजी एक्साइज के दफ्तर पहुंचकर कामयाब ऑपरेशन पर टीमों को मुबारकबाद, शाबाश। शर्जील मेमन ने कहा, कार्रवाइयाँ मनशियात की लानत खत्म करने के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इजहार और इदारों की लगन का मुँह बोलता सबूत हैं। शर्जील मेमन की महफूज और मनशियात से पाक मुआशरे के लिए ऑपरेशंस में मजीद तेजी लाने की हिदायत। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा जख्म पावर सेक्टर के लॉसेस हैं। इस साल पावर सेक्टर के लॉसेस 600 अरब रुपए हैं। आप अपने लॉसेस को बचाने के लिए बिजली की पैदावार कम कर रहे हैं। ये सारे लॉसेस वो अदा कर रहा है जो बिल दे रहा है। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल हुकूमत पर बरस पड़े। कराची में के इलेक्ट्रिक के साथ और कंपनियों को भी बिजली की फराहमी का लाइसेंस देने का मुतालबा। कहा, हनीमून टाइम ओवर हो गया, अब मुल्क की सालमियत का मसला है। सफ़ेद पोश तबका बिजली का बिल देने से कासिर है। कराची के दरख्शन थाने में जेर हिरासत मुल्जिम मोईज़ नसीम की हलाकत का केस। चौकी इंचार्ज CVU सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड से मालूम हुआ है कि तशद्दुद से मोईज़ नसीम हलाक हुआ। मुल्जिम चौकी इंचार्ज CVU सनाउल्लाह ने एक डॉक्टर के साथ मिलकर मकतूल की हार्ट अटैक से हलाकत की गलत रिपोर्ट बनवाई। डॉक्टर राजेंद्र उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था, उसे गलत रिपोर्ट बनवाने के लिए बुलवाया गया। 14 अप्रैल को दरख्शां थाने में जेर हिरासत मुल्जिम मोईज़ नसीम हलाक हो गया था। केस में SHO थाना दरख्शां, हेड मुहर्रर और चौकी इंचार्ज CVU गिरफ्तार हैं। पेशावर के इलाके हसन खेल में जामे शहादत नोश करने वाले सिपाहियों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत सिविलों अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शहदा को पूरी फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए थे। फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान और CTD के 2 एहलकार शहीद हुए। लाहौर निश्तर कॉलोनी से लापता शहरी राना अब्दुर्रहमान की लाश फैसलाबाद से मिली है। वो 2 रोज़ कबल निश्तर कॉलोनी से लापता हुए थे। राना अब्दुर्रहमान मारूफ पब्लिशर और इशाअती इदारे के मालिक थे। बेटे का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं।
स्वाबी में भाई ने फायरिंग करके 3 बहनों को कत्ल कर दिया। घर में मौजूद दीगर 2 बहनों ने छुप कर जाने बचाई। वाक़े के बाद मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक एक बहन की हाल ही में मंगनी हुई थी, जिस पर मुलजिम नाखुश था। खातून एंकर आयशा जहांगीर की एसएसपी इन्वेस्टिगेशन। अनूज मसूद से मुलाकात। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की खातून को इंसाफ की यकीन दहानी। मुलजिम हारिस अली को गिरफ्तार कर लिया है, जो रिमांड पर है। मजबूत चालान मुरतब करके मुलजिम को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। खातून एंकर आयशा ने अपने शौहर के खिलाफ तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करवा रखा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जामिया दारुल उलूम कराची आमद। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी और दीगर उलमाए किराम से मुलाकात। मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने कहा कि मुहर्रम उल हराम में हम आहंगी के फ़रोग़ में उलमा का किरदार काबिल सताइश है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आबादी का दिन। इस साल की थीम है किसी को पीछे न छोड़ें, सबको शुमार करें। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को अपनी आबादी में इजाफे पर काबू पाने में चैलेंजेस का सामना है। तेजी से बढ़ती आबादी के समाजी और इक़्तिसादी तरक्की पर असरात को समझना होगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर और अमरीकी सदर जो बाइडन की पहली मुलाकात। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात में इसराइल हमास जंग बंदी तक पहुँचने की अहमियत पर तबादला ख्याल। स्टारमर और बाइडन का इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल के अज़्म का इरादा। बरतानवी वज़ीर आज़म नेटो की 75वीं सालगिरह के सरबराही इजलास के लिए अमरीका के दौरे पर हैं। गजा में तल अल हवा के इलाके में इसराइली हमले में कम से कम 30 फ़लस्तीनी शहीद। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल का गजा शहर का मुकम्मल इनख़ला का हुक्म बड़े पैमाने पर मसाइब का सबब बन रहा है। गजा की वज़ारत दाखिला ने इसराइल के इनख़ला के अहकामात को शहरियों के खिलाफ नफ्सियाती जंग करार दे दिया। गजा पट्टी पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में एक दिन में 5 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की हलाकत पर ग्लोबल नेटवर्क फॉर इंडिपेंडेंट मीडिया का इजहार अफसोस। कहा, मरने वाले बाज़ सहाफ़ी और मीडिया आउटलेट्स पर इसराइली हमले जानबूझकर किए गए। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली फोर्सेस के हाथों गजा पट्टी में हलाक होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 105 हो गई है। अमरीका 500 पाउंड वजनी बमों की खेप जल्द इसराइल भेजेगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मई के बाद से इसराइल के लिए भारी बमों की खेप रुकी हुई थी। बाइडन इंतजामिया ने रफ़ा ऑपरेशन के पेश नज़र इसराइल को भारी हथियारों की फराहमी रोकी थी। इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बमों की खेप ताहाल मुअत्तल रहेगी। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने ओहदों का हलफ ले लिया। अफजल खान ने पंजाबी में हलफ उठाया। नाज शाह ने कुरान हकीम चूम कर हलफ लिया। बरतानिया के इंतखाबात में 15 ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं।